एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर किसी में से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है लॉग एक्स की पावर 64 इक्वल टू 3। सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे, जो पीछे हमने तरीका पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या करेंगे, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं तो ये लॉग ख़त्म हो जाता है, ये 3 जो होगा वो इधर पावर में आ जाएगा, 64 उधर आ जाएगा। फिर इधर चूँकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और एक्स की पावर 3 आ रही है, तो दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लेंगे। ये जो स्क्वायर रूट के बाद पावर 3 आ रही है, इसको क्यूब रूट कहा जाता है, तो दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लेंगे। इधर का क्यूब रूट से कैंसिल, तो इधर हमारे पास एक्स आ जाएगा। इधर ये जो 64 है, आप इस तरह से 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 4 16 जार 64, 4 4 जार एंड 4 1 जार, तो ये 4 की पावर 3 आ जाता है। फिर इधर से भी क्यूब रूट आपस में कट जाएंगे, तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। आगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है कि log 5 की पावर 1 इक्वल टू एक्स, और हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको भी पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, ये x इधर पावर में आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 5 की पावर x इक्वल टू 1। अब इधर 5 की पावर x है और ये जो 1 है, इसके ऊपर हम 5 की पावर 0 लिखेंगे, क्योंकि रियल नंबर में किसी भी अदद की पावर 0 हो, a की पावर 0 हो तो आंसर 1, b की पावर 0 तो आंसर 1, 3 की पावर 0 आंसर 1, किसी भी अदद की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। तो हम क्या करेंगे कि इधर 5 की पावर x आ गया, तो सेम बेस बनाने के लिए इस 1 की जगह पर 5 की पावर 0 लिखेंगे। हम यहाँ पर 1 की जगह पे 2 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, 5 की पावर, 4 की पावर, 6 की पावर 0 कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन हमने 5 की पावर 0 क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि इस साइड पे बेस 5 आ रही है, तो फिर इधर भी बेस सेम आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए, इसलिए हमने 1 की जगह पर 5 की पावर 0 लिख दिया है। अब ये 5 से कैंसिल हो जाता है, यानी कि जब बेस सेम आ जाए तो पावर की इक्वल आ जाएगी, x इक्वल टू 0 आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट पार्ट इसका log x की पावर 8 इक्वल टू 1। उसी तरह से पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे। क्या होगा, log ख़त्म हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, x पर 1 का मतलब x हो गया और साथ में 8 वैसे आ गया। नेक्स्ट पार्ट है log 10 की पावर x इक्वल टू -3। उसी तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे, log ख़त्म हो जाएगा तो 10 वैसे रह जाएगा, -3 उधर आ जाएगा और x इधर आ जाएगा, एक्सचेंज हो जाएंगे। अब ये 10 की पावर चूँकि माइनस में आ रही है, तो इसको हम ओवर में ले जाएंगे, तो 10 की पावर 1/3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 ओवर, ये 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1000 है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/1000 आ जाएगी। पार्ट नंबर 5 है जी कि log 4 की पावर x इक्वल टू 3/2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे, ये बेस वैसे आ गई 4, ये जो 3/2 इसकी पावर इधर आ जाएगा और x इधर आ जाएगा, ये जिस तरह से हमने पीछे मेथड पढ़ा हुआ है। अब ये जो 4 जो है, ये 2 का स्केयर होता है, होल पावर आ गई 3/2 इक्वल टू x आ जाएगा। अब एक अदद की 2 पावर हो तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3/2 आ जाएगा। यहाँ से ये वाला जो 2 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू x आ जाएगा, यानी कि x वैल्यू 2 की पावर 3 आ जाएगी, x इक्वल 2 की पावर 3 8 की इक्वल है। लास्ट पार्ट है इधर का कि log 2 की पावर 1024 इक्वल टू x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे, मतलब कि ये x उधर आ जाएगा, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, log ख़त्म हो जाएगा, 2 की पावर x इक्वल टू 1024, x 2 की पावर x इक्वल, अब ये जो 1024 आया, हम इसको इस तरह से फैक्टराइज करेंगे, तो ये 10 दफ़ा 2 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो हम इसको 1024 की जगह पर 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। अब चूँकि यहाँ से बेस सेम आ गई, तो ये ख़त्म हो जाएंगे, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 10 के इक्वल आ जाएगी।